नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे व अपने ब्रह्मचर्य के प्रण पर डटे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे व्यक्तियों की बात करेंगे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, परंतु उन्हें साधारण व्यक्ति कहना उनका अपमान होगा। भारत की इस पवित्र भूमि पर न जाने कितने ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य नामक इस अमृत का अपने जीवन में आनंद उठाया। क्या आपको भीष्म पितामह की वो भीष्म प्रतिज्ञा याद नहीं, जिसमें उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था, तथा जब उनकी सौतेली माता ने उनसे ये प्रतिज्ञा तोड़ने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया था कि तीनों लोकों का साम्राज्य छोड़ देना, स्वर्ग का त्याग कर देना, और अगर उससे भी बढ़कर कुछ इस जीवन में हो तो उसका भी त्याग कर देना, परंतु ब्रह्मचर्य से अपना मुख कभी मत मोड़ना। यौवनावस्था में जब अन्य बालक भोग विलास स्त्री आकर्षण में लिप्त रहते थे, वही भीष्म ने ब्रह्मचर्य जैसे कठोर मार्ग को अपनाया था। किंतु आज पितामह भीष्म, स्वामी विवेकानंद आदि के देश में ब्रह्मचर्य पर कुछ कहना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हम भारतीयों के लिए भला क्या ही होगी। महाबली हनुमान, जो श्री राम के परम भक्त हैं, जिनका नाम लेने मात्र से ही लोगों में शौर्य व वीरता का संचार होता है, उस हनुमान को महावीर किसने बनाया? इसी ब्रह्मचर्य ने। रावण के पुत्र मेघनाद को मारने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी मर्यादा का परिचय दिया था और कहा था कि मैं भले ही स्वयं राम हूँ, किंतु मैं मेघनाद को नहीं मार सकता। मेघनाद को वही मार सकेगा जिसके अंतर मन में 12 वर्षों से कोई मलिन या गंदा विचार न आया हो। ऐसे पराक्रमी व दृढ़ संकल्पी केवल लक्ष्मण जी ही थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वीर व पराक्रमी ही होते हैं। जो वीर्य का नाश करते हैं उन्हें हमेशा किसी न किसी चीज का भय बना रहता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि क्या तुम डरते हो? किससे? ईश्वर से? अब तो तुम मूर्ख हो। मनुष्य से? यह तो कायरता है। पंचभूतों से? उनका सामना करो। अपने आप से? जानो अपने आप को। कहो हम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। जिस प्रकार जलते हुए दीपक में तेल बाती के सहारे ऊपर चढ़कर प्रकाश में बदल जाता है, उसी प्रकार वीर्य शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ा जाए तो काम वासना बल, तेज व आनंद में बदल जाएगी। परंतु यदि दीपक के तल में छेद कर दिया जाए तो वह दीपक अधिक समय तक नहीं प्रकाश कर पाएगा। शीघ्र ही उसका सारा तेल व्यर्थ ही बह जाएगा। ब्रह्मचर्य की शक्तियों का लाभ केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी उठाया गया। सर आइजैक न्यूटन, जो महान वैज्ञानिकों में से एक थे, वे 87 सालों तक जीवित रहे। मृत्यु के समय भी वे होश में थे। क्यों? क्योंकि वे जितेंद्रिय थे, पवित्र विचारों के थे। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों ने पूरे संसार को अपने समक्ष झुका दिया, वहीं इसका नाश करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। नेपोलियन की हिम्मत व बहादुरी का सिक्का समस्त विश्व पर जम गया था, परंतु वाटरलू के युद्ध मैदान में जब युद्ध हुआ तो उसकी पूर्व संध्या को उसने अपने मन व शक्ति को अपवित्र विचारों में गिरा दिया। परिणामतः उसकी भीषण पराजय हुई। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप मोबाइल उठाकर देख लीजिए, ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। कुछ तो आपके आसपास व आपके दोस्तों में भी ऐसे मिल जाएंगे। आज जापान व चीन जैसे देश तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का गृहस्थ जीवन भी इतना पवित्र है जितना हमारा ब्रह्मचर्य जीवन भी नहीं है। वहाँ की स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हैं। वे विषय वासनाओं पर वार्तालाप करके अपना समय व्यर्थ नहीं करती, न ही खुद की वासना को मिटाने का बहाना ढूंढती है। वे केवल उच्च स्तर की बातें ही करती है। परंतु भारतवर्ष, जो कि देवताओं की भूमि रही है, क्या यह शोभा देता है कि ऐसे देश के लोगों को ब्रह्मचर्य का अर्थ समझाना होगा? हमारे देश का दुर्भाग्य है कि
कि हमारा युवा इसमें गिरता जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं कि अखंड भारत तो दूर, हम भारत को ही खो देंगे। ब्रह्मचर्य एक इतना व्यापक विषय है कि मैं घंटों तक इस पर बात कर सकता हूँ, परंतु मैं अब आपसे विदा लेता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ सीखने को मिला। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो को पूरा भारत देखे। अगर 1000 लोग भी देखें और उनमें से केवल 100 लोग भी वीर रक्षा का संकल्प लें तो मेरा जीवन सार्थक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रह्मचर्य के कुछ और विषयों को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।